नमस्कार मित्रों। लाल किताब और वैदिक पद्धति के अनुसार सभी ग्रहों के 12 भावों में फलों की चर्चा वाली जो सीरीज हमने प्रारंभ की है, उसमें हमने अभी तक बृहस्पति देव के 12 भावों में फलों की चर्चा की है। इस सीरीज में अभी तक हमने सूर्य देव के प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक की चर्चा की है। आज हम सूर्यदेव के अंतिम चरण यानी दसम भाव से लेकर 12वें भाव में क्या फल देते हैं सूर्यदेव, इसकी चर्चा करेंगे। बाकी पुराने वीडियोस आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सूर्यदेव दसम भाव से लेकर 12वें भाव तक बैठने पर क्या अद्भुत फल देते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि सूर्य महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज का महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी होता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के। आप जो भी कार्य करते हैं इस दुनिया में, सब आत्मविश्वास पर ही निर्भर है। यदि आप में विश्वास नहीं है कि आप कार्य कर पाएंगे तो बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए विश्वास, आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मा मजबूत होनी चाहिए। आइए सूर्यदेव के दसम भाव में फल को हम जानते हैं। दसम भाव में यदि सूर्यदेव बैठे हैं तो मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तब जातक प्रतापी होता है, व्यवसाय कुशल होता है। याद रखिए, सूर्यदेव सबसे मजबूत दसम भाव में ही माने जाते हैं। दसम भाव मतलब कि दक्षिण दिशा, जब सूर्य एकदम प्रबल शीर्ष पर होते हैं। दसम भाव में आपके सूर्य हैं, मतलब आपका जन्म दोपहर के समय हुआ है। लगभग अभिजीत मुहूर्त के आसपास आपका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। मजबूत हैं सूर्य तो व्यवहार कुशल होंगे, आप राजमान्य होंगे, लब्ध प्रतिष्ठित होंगे, उदार होंगे, ऐश्वर्य संपन्न एवं लोकमान्य होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की जो कदकाठी होती है वो मध्यम कदकाठी होती है। नृत्य संगीत में रुचि रखने वाला होता है। उसके जीवन का अंतिम काल थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। साथ ही वो शूरवीर, साहसी व पितृ सिख से मतलब पिता का सुख उसे मिलता है और उसका लाभ उठाने वाला भी होता है। पिता के किए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला भी होता है। मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सूर्य यदि स्वक्षेत्री या फिर उच्च के हो गए तो जातक भवन, मंदिर या फिर जलाशय आदि का निर्माण करा के प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अर्थात दसम में बैठे हैं सूर्य तो लोक हित में, समाज हित में ऐसा व्यक्ति कार्य ज़रूर करता है और उससे मान सम्मान प्रसिद्धि भी पाता है। याद रखिए, आप कितने भी अमीर हैं लेकिन आपने समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया तो आपके मरने के थोड़े दिन बाद आपको लोग भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप मध्यम अमीर भी हैं और आपने लोक हित में, समाज हित में कोई कार्य ऐसा कर दिया है जिसे आने वाला युग भी आपको याद रखता है, तो दसम भाव में ऐसे फल सूर्य देते हैं। लाल किताब के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो पहला मानिए, किस्मत, सेहत और दौलत का मालिक होगा मगर एक वहमी शख्स होगा। अर्थात सूर्य दसम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का किस्मत भी अच्छा होगा, सेहत भी अच्छा होगा और दौलत भी अच्छा होगा, लेकिन एक वहमी होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति मन में थोड़ा कुछ ना कुछ वहम पाल के रखता है, उससे बचने की आवश्यकता है। सिर पर सफ़ेद रंग की टोपी या पगड़ी मुबारक होगी। मतलब दशम भाव में सूर्य हैं तो सिर पर कुछ ना कुछ रहना चाहिए और ख़ासकर सफ़ेद रंग की। अपने मुफ्त का ढिंढोरा पीटना, मुसीबतों में दूसरों के पास रोना, मंदे वक्त की पहली और पूरी तबादलून निशानी होगी। मतलब यहाँ पर आप ज़बरदस्ती कब ढिंढोरा पीट रहे हैं। बहुत व्यक्ति को देखेंगे कि कुछ करते हैं या नहीं, लेकिन ढिंढोरा ज़रूर पीट देते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हमारा इतना पहचान है, हमारा ये है वो है। तो ये मंदा है सूर्य, याद रखिए। अगर ऐसा स्थिति है तो सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए, सूर्यदेव का उपाय कीजिए। अपनी मुसीबतों का रोना, किसी के पास जाकर बिल्कुल भी मत रोइए। मुसीबतों का रोना मतलब कि सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं। अब यदि सूर्यदेव आपके 11वें भाव में बैठे हों तो अच्छे फल के हिसाब से बहुत धनवान, राजा का सेवक, भोगहीन, गुणाग्राही, धन से युक्त, स्त्रियों में विशेष लोकप्रिय, बुद्धिमान, चंचल, स्वाभिमानी, मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला, अल्प संततिवान तथा उदर रोग मतलब पेट रोग से थोड़ा परेशान रह सकता है। उसके ऊपर उच्चाधिकारियों, धनिकों, सज्जनों आदि सबका स्नेह बना रहता है। उसकी जो भार्या होती है वो सुंदर होती है तथा उसे अनेक माध्यमों से आर्थिक लाभ होते रहते हैं। जीवन में वाहन सुख पर्याप्त मिलता है। राजा की ओर से सम्मानित भी होता है। यदि सूर्य स्वक्षेत्री व उच्चस्थ हो तो राजा, उच्चाधिकारी, कोर्ट कचहरी तथा शत्रुओं से धन की प्राप्ति होती है। अर्थात 11वें भाव में सूर्य जो हैं लाभ की प्राप्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग से कराते हैं। लेकिन
सूर्य यदि परेशान है, यहाँ पर पीड़ित है, यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं, तो जातक 34 वर्ष तक एकदम निठल्ला घूमता रहता है या फिर जीवन पर्यंत भी दूसरे पर ही निर्भर रह जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव का उपाय ज़रूर करें, अन्यथा परेशानी है। अब लाल किताब के हिसाब से यदि चर्चा करें हम, तो लालची होगा मगर तपस्वी राजा की हैसियत का शख्स होगा। लालची होता है व्यक्ति, लेकिन जो उसकी हैसियत होती है वो अच्छी होती है, मान सम्मान मिलता है। अगर ईमान में हर तरीके से पूरा हो तो खुद और उसका कुटुंब सुखी रहेगा। अर्थात यहाँ पर ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। कुंडली में सभी ग्रहों के लिए ऐसा बताया जाता है कि आपको ईमानदारी और सत्यता बिल्कुल बनाए रखनी है। यदि सत्यता और ईमानदारी से आप भाग रहे हैं तो वो ग्रह कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। तो ईमानदारी से रहें, खुद और आपका परिवार दोनों सुखी रहेगा। दूसरा, अमूमन पूरा इमामी या फिर धर्मी मगर सिर्फ अपना ही ऐश पसंद होगा। अगर शनिश्चर के गंदे खानों से दूर रहें तो कम से कम 3 नेक और मुकम्मल लड़कों का बाप होगा। अर्थात सूर्यदेव 11वें में बैठे हैं तो 11वें को थोड़ा कष्ट देंगे, लेकिन 11वें से पंचम भाव को देखेंगे तो संतान प्राप्ति और खासकर पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर बनाते हैं। और व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा-सा लालची या फिर कहें खुदगर्ज़ हो जाता है, सिर्फ़ अपनी ऐश आराम सुख की देखता है। तो यहाँ पर इससे बचने की आप कोशिश करें, अपने परिवार को साथ लेकर चलें। झूठ और झूठ का पुतला होगा, फिर भी यकीनी तौर पर उसका उम्र लंबा होगा। यहाँ पर सूर्य यदि पीड़ित हैं तो याद रखिए झूठ बोलने वाला होगा, दूसरे का खाने वाला होगा, जिसे हराम का खाना कहते हैं हम। दूसरे का खाने वाला होगा और परेशानी सूचक रहता है, यहाँ पर व्यक्ति निठल्ला रह जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, दूसरे के साथ में रह के आप दूसरे का सिर्फ खाने का कोशिश कर रहे हैं, तो सूर्य पीड़ित है, यहाँ पर सूर्यदेव का उपाय ज़रूर करें। अब यदि सूर्यदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठे हैं, तो 12वें में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा फल नहीं देता है, याद रखिए। क्योंकि एक तो जलीय राशि है और जलीय राशि में भी सबसे समुद्र तल का नीचे वाला राशि माना जाता है ये। तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो जातक उदासीन रहने वाला, मानसिक रोगी, आलसी स्वभाव का, परदेशवासी, पतला शरीर, उसे नेत्र रोग से पीड़ित रहना पड़ता है। खासकर पुरुष हो तो बाईं और महिला हो तो दाईं आँख से पीड़ित। पिता का सुख भी उसे यदा-कदा मिलता है, बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलता है, परेशानी होती है वहाँ पर भी। वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, धनहीन भी होता है, परिश्रीगामी एवं व्यर्थ की बकवादी करने वाला। ये सूर्यदेव के खराब फल यहाँ बताए गए हैं। अब यदि सूर्यदेव का आप यहाँ पर उपाय कर लें, उनको मजबूत कर लें, तो ये फल कम मिलेंगे। सूर्यदेव का उपाय के तौर पर सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यदेव को अर्घ्य ज़रूर देना, सबसे तगड़ा उपाय मैंने आपको ये बताया है। और यदि आप कर सकते हैं तो अर्क, जिसे अकवन भी बोलते हैं या फिर मदार भी बोलते हैं, उसका पुष्प सूर्यदेव माफ़ कीजिए भगवान शिव को चढ़ाइए या फिर उसके लकड़ी से आप हवन कीजिए सूर्यदेव के मंत्रों से। यदि सूर्यदेव आपके यहाँ पर बैठे हैं और उनके साथ छठे घर का स्वामी यानी रोग रिपु ऋण का भी स्वामी बैठ गया है, तो स्किन डिजीज़ होने का खतरा बनता रहे। यहाँ पर शनि या फिर चंद्रमा से भी युक्त हो जाएं सूर्यदेव, तो दिवालिया होने का योग बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ यही है कि आप सूर्यदेव का उपाय करें और व्यर्थ खर्च से बचें, व्यर्थ का दिखावटीपन से बचें। यदि लाल किताब के हिसाब से हम चर्चा करें, तो व्यक्ति धनी हो या न हो, मालिक रहे या नौकर बनकर और तंगहस्ती में बेशक भंगी घर भी मिले, मगर धर्महीन, लावल्द और लंगोट बंद साधु न होगा। घर होगा तो बड़ी जागीर का मालिक होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ बताया गया। एक तो यदि सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति लंगोट वाला साधु नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ धन संपत्ति ज़रूर होगी, बड़ी जागीर का मालिक होगा। और यदि परेशानी भरा रहा तो फिर फ़कीर होगा, खुद कमाई करने वाला होगा या बारौनक ज़िंदगी का मालिक होगा। तो यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से अच्छे ही फल बताए गए हैं। खुद कमाई करने वाला होगा, अर्थात नौकरी करके कहीं न कहीं से अपना आमदनी, आय की प्राप्ति करेगा। आज़ाद ज़िंदगी, साफ रूह, ब्रह्मचारिणी और जिंदा दिल होगा। लाल किताब से हिसाब से व्यक्ति आज़ाद ज़िंदगी होगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट लविंग होगा। साफ रूह, उसका जो हृदय होगा वो साफ होगा। ब्रह्मचारिणी और जिंदा दिल होगा। व्यापार से नफ़ा होगा, मगर हुनरबंदी, दस्तकान या लोहे की मशीनों के कारोबार से सूरज ग्रहण की किस्मत का नज़ारा दरवेश होगा। यहाँ पर सूर्य यदि 12वें भाव में बैठे हैं तो शनि का उपाय न करें।
मतलब शनि का जो भी व्यापार होता है, शनि संबंधित जो भी व्यवहार होता है वो ना करें। और 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो विदेश से संबंधित जुड़कर कार्य करें, वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव से जुड़े जो व्यापार हैं या फिर पद प्रतिष्ठा हैं उन पर काम करें और विदेश से जुड़कर कार्य करें, यहाँ पर दोनों चीज़ों में आपके लाभ के योग बनेंगे। तो ये सूर्यदेव के प्रथम से लेकर 12वें भाव की जो फलश्रुति की सीरीज़ थी वो मैंने आज कंप्लीट की। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कि सूर्यदेव क्या फल दे रहे हैं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।